जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। चूँकि पास्ट पेपर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे तो आज मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ, नुस्ख़ा कीमिया देने वाला हूँ। एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा, टेक्निक बताऊँगा, मेथड बताऊँगा। अगर आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया तो पास्ट पेपर्स आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे, आपके फिंगर्स एंड पे होंगे और ये आपको कभी नहीं भूलेंगे और लॉन्ग टर्म जो है ना आपको ये याद रहेंगे। आपने पास्ट पेपर्स को सॉल्व करते हुए अक्सर देखा होगा कि आप आज एक पास्ट पेपर याद करते हैं, कल या परसों वो आपको भूल जाता है। जब आप रिवीजन करने लगते हैं, जब आप उसको दोबारा देखते हैं या जब आप उसको दोबारा जो है ना वो अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, किसी को मॉक टेस्ट देते हैं, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, कैंडिडेट्स को ये बताता हूँ कि पास्ट पेपर्स को याद करने की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड है और पास्ट पेपर्स को भूलने की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अब इसको आप रिवर्स कैसे करना चाहते हैं कि याद करने की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट हो जाए और भूलने की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड हो जाए। ये मेथड, ये तरीका, ये टेक्निक आज अभी मैं आप लोगों को इस 10 या 11 मिनट की पूरी जो है ना इस क्लास के अंदर मैं आपको समझा दूंगा और इंशाल्लाह आफ्टर दिस यू वुड नेवर एवर फॉरगेट योर पास्ट पेपर्स। चलें, इसको हम डिवाइड करेंगे बेसिकली 3 मंथ्स के ऊपर। पास्ट पेपर जो हैं इसको हम 3 महीनों के ऊपर डिवाइड करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि 3 महीनों में आप कैसे 18,000 सवाल का जो क्वेश्चन बैंक है वो लेके आप पेपर के अंदर जाके बैठ सकते हैं। और सोचें अगर आपके पास 18,000 क्वेश्चन का जो है ना वो क्वेश्चन बैंक हो, क्वेश्चन पूल हो आपके पास। ये 3 महीनों की बात कर रहा हूँ। अगर 4 महीनों की बात कर लें तो उसमें मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। तो उसमें मज़ीद अगर आप वो 12 ऐड करें तो 20,000 प्लस हो जाएगा जी ये। तो हम देखते हैं जी अब फाइनली इसको स्ट्रेटजाइज़ आपने कैसे करना है। लेकिन जी अभी हमारे पास है जी डे 1, डे फर्स्ट है वीक का। सपोज़ करें कि आप अभी बिगनर स्टूडेंट हैं और आपके पास वीक का डे फर्स्ट है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी पास्ट पेपर्स की बुक ले लें, कोई भी जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो ओरिजिनल पेपर्स की बुक है, जो लोगों ने अपनी तरफ से नहीं छापे बल्कि जो है ना ओरिजिनल पेपर है जो कि पीपीएससी ने लिया था, कंडक्ट किया था और किसी बुक ने, किताब ने, ऑथेंटिक किताब ने वो छापा है। तो डे फर्स्ट पे आपने क्या करना है कि मेमोराइज़ करना है आपने फर्स्ट पेपर को थॉरली। पहला पेपर आपने खोलना है, उसके अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे। कितने जी? 100 क्वेश्चंस होंगे। उसको आपने क्या कर लेना है, थॉरली आपने मेमोराइज़ कर लेना है, उनको आपने याद कर लेना है। अंडरस्टैंड। अब आपने जाना है डे 2 के ऊपर। डे 2 में आपने क्या करना है जी, फिर वही बात कि आपने सेकंड पेपर को क्या किया, मेमोराइज़ किया। पहले दिन आपने पहला पेपर मेमोराइज़ किया और दूसरे दिन आपने क्या किया, दूसरा पेपर मेमोराइज़ किया। लेकिन दूसरे दिन आपने एक और काम भी किया है, वो है रिवीजन। दूसरे दिन आपने फर्स्ट पेपर को क्या करना है, रिवाइज़ करना है। अंडरस्टैंड जी। अब यहाँ पे आपका एक पेपर हो गया था, यहाँ पे दूसरा पेपर हो गया और यहाँ पे फर्स्ट पेपर आपका रिवाइज़ भी हो गया। अब हम पहुँचे हैं जी डे थर्ड के ऊपर, तीसरे दिन में। तो तीसरे दिन आपने क्या करना है जी, तीसरे पेपर को मेमोराइज़ करना है। थर्ड पेपर सीक्वेंस के अंदर जो पेपर होंगे ना आपके, ये पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, कोई भी किताब आपने पास पेपर्स वाली ले ली है उसके मुताबिक आपने ऐसे लेके चलना है। ठीक है जी, उसके मुताबिक आपने इसको ऐसे ही लेके चलना है। अब डे 3 पे जब आप जाएंगे तो डे 3 पे आपने मेमोराइज़ करना है, थर्ड पेपर को याद करना है और यहाँ पे आपने रिवीजन करनी है फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की। आपकी क्या होगी जी, रिवीजन होगी। फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे डे 3 के ऊपर। अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं जी थोड़ा सा आगे चल के, अब हम आ गए हैं जी डे 4 के ऊपर। डे 4 में डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि वही मेमोराइज फोर्थ पेपर, चौथे पेपर को आपने क्या कर लेना है जी, याद कर लेना है अच्छे से। और फिर आपने क्या करना है, चौथे दिन आपने पहला पेपर भी रिवाइज़ करना है, दूसरा भी और तीसरा भी। अंडरस्टैंड। इन तीनों पेपर को आपने क्या करना है, रिवाइज़ करना है। अब हम आ गए जी डे 5 के ऊपर। अब आपको अगरचे लग रहा हो थोड़ा रिगरस है, टफ़ है, बोरिंग सा है, लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट के लिए सेक्रीफाइस भी बड़ी होती है, राइट। अब हमने डे 5 पे क्या करना है, पाँचवा पेपर जो है वो हमने क्या करना है जी, मेमोराइज़ करना है। फिफ्थ पेपर हमने क्या करना है, मेमोराइज़ करना है। मतलब कि 100 क्वेश्चन मज़ीद हमने ऐड कर लेना है और यहाँ तक हमारे पास अब 500 सवाल का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा जी। क्वेश्चन बैंक कितने का हो गया, 500 क्वेश्चन का।
अब यहाँ पे रिवाइज़ करना है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब डे 5 पे आपने पहला पेपर जो है ना वो स्किप कर देना है, इसकी रिवीजन आपने नहीं करनी। अंडरस्टैंड जी, डे 5 पे आपने पेपर इसकी रिवीजन नहीं करनी, ठीक है। डे सेकंड, थर्ड और फोर्थ को करें। फिर आप डे 6 पे आ जाएं। डे 6 पे अगेन वही मेमोराइज 6th पेपर, ठीक है। जब इस छठे को आपने मेमोराइज़ करना है और आपने रिवीजन करनी है थर्ड की, फोर्थ की और फिफ्थ की। मतलब कि यहाँ पे भी आपने पहला पेपर भी स्किप कर दिया, सेकंड भी स्किप कर दिया, इनकी रिवीजन अब नहीं करनी है आपने। अंडरस्टैंड। अब इस ट्रिक को आप लोगों ने याद रखना है। अब हम आ गए डे 7 के ऊपर। हफ्ता हमारा क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे हमने 7वां पेपर किया, 7वां पेपर ऐड किया, मेमोराइज़ किया, याद किया, रटा लगाया, समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर किए। और हमने क्या करना है, चौथा, पाँचवा और छठा पेपर क्या करना है, रिवाइज़। यहाँ पे हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पेपर था उसकी रिवीजन को स्किप कर देना है, राइट जी। उसकी रिवीजन यहाँ पे हमने नहीं करनी, ठीक है जी। ये आपका डे 7 आपका पूरा क्या हो गया जी, हफ्ता हो गया। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, जब आपने 8वें पेपर पे आना है, 8वें दिन पे आना है, 8वां दिन, यहाँ पे आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। 8वें दिन आपने ये करना है कि 8वें दिन डियर स्टूडेंट्स आपने जो यहाँ पे आप 8वां पेपर ऐड करें, लाजमी ऐड करें 8वां पेपर, ठीक है। और इसके साथ अपने जो पिछले पेपर्स हैं ना 1 से लेकर 7 तक, उन सब को आपने क्या करना है जी, रिवाइज़ करना है। अंडरस्टैंड। इन सब की आपने क्या करनी है जी, रिवीजन करनी है। गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे आपने पिछले 7 पेपर्स की क्या करनी है, रिवीजन करनी है। अंडरस्टैंड जी। ऐसे ही अब आपने क्या करना है, तो फर्दर अब आप जब आप आगे डे 9 पे जाएंगे तो डे 9 पे भी आपने क्या करना है जी, 9वां पेपर आपने ऐड करना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, 5वें तक स्किप कर देना है, ठीक है जी। 5वें तक स्किप हो जाएगा, पहला भी छोड़ देना, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। फिर आगे आगे आपने पहले से स्किप करते जाना है और साथ वही पेपर आपने लेते जाना है। इस कॉन्सेप्ट को अब आप खुद से समझ लेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, राइट। फिर जब आप 15वें दिन पे आएंगे, 15वें दिन पे भी आप आके आपने क्या करना है, नया पेपर आपने लाजमी ऐड करना है। लेकिन उसके साथ 1 से लेके 15 तक जो पुराने पेपर्स थे उनको भी आपने क्या कर लिया, रिवाइज़ कर लिया। अंडरस्टैंड जी। फिर आप आएंगे जनाब, क्या उसे बोलते हैं, डे आप लगा लें, यूँ लगा लें कि डे 30 पे अब आप आ जाएं, ठीक है जी। डे आप 21, सॉरी, आप डे 21 पे आ जाएं, डे 21 पे आ जाएं। अब 21 पे भी आपने क्या करना है, 21वां पेपर ऐड करना है और पिछले सारे आपने क्या करने हैं, रिवाइज़ करने हैं। अंडरस्टैंड। अब चीज़ें इतनी रिगरसली कर करके, उनको बार बार कर करके अब आपको चीज़ें फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। अब आपको हर सवाल दोबारा उतना टाइम नहीं लेगा, बल्कि बिल्कुल थोड़ा टाइम लेगा उसकी रिवीजन में। और रिवीजन करते हुए, रिवीजन कैसे करनी है, टाइम कैसे बचाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ एंड पे। फिर अब आप आएंगे डे 30 के ऊपर। वही बात है, इसमें 30वां पेपर आपने ऐड करना है और जो रिवीजन चल रही थी ना, रिवीजन आपने वैसे ही करनी है और वैसे ही जो पेपर स्किप करने थे उस सीक्वेंस के साथ वो पेपर आपने स्किप करते जाना है। और 30वें दिन आपने पिछले 1 से लेकर 29 तक जो है वो सारे पेपर आपने क्या करने हैं, रिवाइज़ करने हैं। क्या करने हैं जी, 1 से 29 तक पेपर आपने रिवाइज़ करने हैं। अब रिवीजन करने का सादा सा तरीका ये है कि सपोज़ करें कि आपने पहले दिन पेपर 1 किया। पेपर 1 जब आप कर रहे थे तो उसमें ऐसा था कि 40 सवाल इतने सादा सिंपल थे कि वो आप सबको आते थे। उनको आपने चुप करके सॉल्व करना है और आगे चले जाना है, राइट। अब आपने मज़ीद देखा कि उसमें कुछ 10 सवाल ऐसे थे जो ज़रा मुश्किल थे। आपने उनके ऊपर निशानी लगा देनी है, या ये निशानी लगा दें, या उसके ऊपर आप क्या करें जनाब, आप 10 सवाल जो आपको बड़े मुश्किल लगे हैं, आप कोई भी निशान लगा दें उसके ऊपर, ये निशान लगा दें, ये निशान लगा दें, ठीक है। आप उसके ऊपर बॉक्स बना दें, आप उसके ऊपर स्टार बना दें, ठीक है। अब ये 10 सवाल अब क्या होगा, बड़े मुश्किल हैं, आपको लगता है कि यार ये मुझे भूल जाएंगे फ्यूचर में, आपने इनके ऊपर स्टार लगा देना है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे इतनी बार कर करके, तो वो जो 40 या 50 सवाल आपको पहले ही आता था, अब उनको आपने नहीं देखना, बल्कि वो 10 सवाल आपने पहले देखने जिनके गिर्द आपने स्टार लगाया है। तो देखिए 40 क्वेश्चन आपके पहले ही हल हो गए, उस पर आपका टाइम नहीं लगेगा रिवीजन में। और ये 10 सवाल थे, ये मुश्किल थे, ये भूलने वाले थे, इनको आपने रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। फिर सपोज़ करें कि 20 सवाल ऐसे थे
जो आपके लिए बिल्कुल नए थे, ठीक है, जो बिल्कुल नए थे आपके लिए, ठीक है, जिनको आप समझते हैं कि यार इनको नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ एक आध रिवीजन की ज़रूरत है, उनके गिर्द भी आप कोई ना कोई निशान लगा दें। जो भी निशान आप लगाना चाहते हैं, वट एवर, जो भी आप मार्क लगाना चाहते हैं, कोई गोल दायरा लगाना चाहते हैं, अब नेक्स्ट टाइम रिवीजन के अंदर भी आप क्या करेंगे, अब ये जो सवाल आपको लगता है कि यार ये मुझे भूल जाएंगे या मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट है, इन 20 सवालों को भी आपने रिवीजन के अंदर लेके आना है, राइट। मतलब कि जो चीज़ आपको लगती है कि आपके लिए मुश्किल है या आपके लिए नई है या आप यूँ समझें कि आपको भूल जाएगी, तो उसके गिर्द आपने कोई निशान लगाना है और रिवीजन करते हुए आपने सिर्फ इन चीज़ों को देखना है। बल्कि जो सवाल आपको 100% लगता है कि याद हो गए हैं, अब बार बार तीसरी चौथी बार उसकी रिवीजन आपने नहीं करना, तीसरी चौथी बार आपने उसकी रिवीजन पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, सर आपने नहीं खपाना, बल्कि वो सवाल जिनके गिर्द आपने निशान लगाया है, आपने दायरा लगाया है, आपने स्टार लगाया है, आपने कुछ भी स्टैरिक लगाया है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को आपने दूसरी या तीसरी रिवीजन में करना है, बाकी क्वेश्चंस को आपने छोड़ते जाना है। थ्रू आउट रिवीजन का जो आपके पास जो तरीका है, जो पैटर्न है, जो टेक्निक है, वो यही है ताकि आप टाइम सेव कर सकें। अब सपोज़ करें कल आपका पेपर है, आप पूरी किताब रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप 1 से लेकर 100 तक सवाल करना चाहें तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर सकें। जब इस तरीके से आप क्वेश्चंस को स्टार लगाते जाएंगे कि मुश्किल था, अब नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज़ किया तो ये स्टार आप हटा देंगे कि अब तो मुझे याद हो गया है, ये स्टार आप हटा देंगे ये मुझे अच्छे से याद हो गया है, तो एक वक्त आएगा कि हर पेपर में से 5 या 7 क्वेश्चंस ऐसे रह जाएंगे जो आप कहेंगे कि यार इनको अब रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप एक दिन के अंदर किताब रिवाइज़ करेंगे, जब एक पेपर में सिर्फ 10 सवाल ही करने वाले होंगे रिवीजन, तो दैट इज़ नॉट अ टफ टास्क, ठीक है जी। तो पहला महीना आपके पास जी 3000 क्वेश्चन का क्या हो गया जी, पूल हो गया, ठीक है जी। अब सपोज़ करें ये पहला महीना था आपका, अब हम जाते हैं जी दूसरे महीने पे, पहला मंथ हो गया हमारा जी, मंथ फर्स्ट हो गया हमारा, और इसमें हमने कितने किए जी, 3000 क्वेश्चन किया। रोज़ाना हमने एक सवाल किया था ना, सॉरी एक पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये 3000 हो गया, ठीक है। अब दूसरे महीने पे आ गए हम, अब मंथ 2 में आपने ये करना है कि जब डे फर्स्ट आएगा, जब पहला दिन होगा हफ्ते का, तो आपने क्या करना है जी, आपने 2 पेपर्स थॉरली याद करने हैं। अब ये 2 पेपर इस वजह से थॉरली याद करने हैं कि अब क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, जो पहले आपने याद कर लिया, बहुत सारे सवाल उसी में से पूछे जाएंगे, इसलिए 2 पेपर्स को मेमोराइज़ करना, याद करना आपके लिए कुछ भी टफ नहीं होगा। दूसरे दिन आपने क्या करना है जी, अगले 2 पेपर मेमोराइज़ करने हैं, ठीक है, और पहले 2 को आपने क्या करना है, रिवाइज़ करना है। डे थर्ड पे जाएंगे तो अब आपने 5वां और छठा पेपर जो है याद करना है, और पहले 4 आपने क्या करने हैं, रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। वही पैटर्न, सेम पैटर्न फॉलो करना है आपने। डे 4 पे जाएंगे तो अब आपने 7वां और 8वां मतलब कि 2 पेपर आपने मज़ीद ऐड किए, और पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां छठा आपने रिवाइज़ कर लिए। अंडरस्टैंड, वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंजिंग आएगी थोड़ी सी। 5वें दिन पे आपने 9वां और 10वां पेपर ऐड किया, मतलब कि 2 पेपर, और अब आपने तीसरा चौथा 5वां छठा और 7वां 8वां रिवाइज़ किया, जबकि पहला और दूसरा आपने स्किप कर दिया। और ये पैटर्न आपने ऐसे ही फॉलो करते जाना है। फिर 8वें दिन पे जाके पिछले सारे रिवाइज़ करें, 15वें दिन पे जाके पिछले सारे रिवाइज़ करें, 21वें दिन पे जाके पिछले सारे रिवाइज़ करें, और 30वें दिन पे जाके पिछले सारे रिवाइज़ करें। रिवाइज़ कैसे करने हैं, टाइम कैसे बचाना है, वो मैंने आप सब लोगों को बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है। तो अब ये क्या हुआ जी, हमारे पास दूसरे मंथ में हमारे पास जी 6000 क्वेश्चन का पूल बन गया जी, 6000 क्वेश्चन का पूल। अंडरस्टैंड, पहले महीने 3000 क्वेश्चन का पूल था, और दूसरे महीने हमारे पास 6000 क्वेश्चन का पूल बन गया। अब हम आ गए हैं जी मंथ 3 के ऊपर, ठीक है। मंथ 3 में आपने क्या करना है जी, जब डे फर्स्ट आएगा उसका, तो आपने पहले 3 पेपर याद करने हैं, ठीक है। दूसरे दिन आपने 3 पेपर ऐड करने हैं, नए पेपर, 3 नए पेपर याद करने हैं, और पहले 3 रिवाइज़ करने हैं। आगे आपने फिर 3 नए पेपर ऐड करने हैं, और पहले 6 आपने रिवाइज़ करने हैं। अंडरस्टैंड, डे 4 पे आओगे तो नए 3 पेपर ऐड करोगे, और पीछे वाले जो 9 पेपर हैं उनको क्या करेंगे, आप रिवाइज़ करेंगे। अंडरस्टैंड, और ये पैटर्न आपने ऐसे ही फॉलो करते जाना है, और 8वें दिन, 15वें दिन, 21वें दिन आपने चीज़ों को जो है ना वो वापसी में थ्रू आउट रिवाइज़ करना है।
तो अब 3 पेपर इस वजह से करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपके लिए इजी हो चुका होगा। जो क्वेश्चन आगे आएंगे वो रिपीट हो चुके होंगे, उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो चुके होंगे जो आपको फिंगर टिप्स पे होंगे। इसलिए 3 पेपर्स को रोज़ाना याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगरचे ये थोड़ी कमिटमेंट मांगता है, आपका डिटर्मिनेशन मांगता है, आपका टाइम मांगता है, आपकी सेक्रीफाइस मांगता है, लेकिन अगर इस नुस्खा कीमिया को, इस मेथड को, टेक्निक को आपने पकड़ लिया तो पास्ट पेपर्स को याद करना इट वुड बी अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। तो लें जी, मंथ फर्स्ट हमारे पास 3000, मंथ सेकंड हमारे पास जो है 6000, मंथ 3 हमारे पास कितने थे जी, 9000 क्वेश्चन। तो 3 महीनों में जनाब आपने कुल मिला के 18000 क्वेश्चन का बैंक जो है वो अपने माइंड में स्टोर करके, रिटेन करके आप पेपर के अंदर जाके बैठ रहे होंगे। 18000 क्वेश्चन का मतलब ये है क्या, ह्यूज सम ऑफ नॉलेज दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इन योर माइंड and taking the collection of the entire questions when you would appear in the paper, it would be quite easy for you to crack that particular exam। और इन केस मैं अक्सर बोलता हूँ कि 4 महीनों का ये नुस्खा है जी, 4 महीने का ये चिल्ला है, अगर आप लोग लगा लें। अब चौथे महीने का वही ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स कि पहले दिन 4 पेपर, दूसरे दिन फिर 4, पहले 4 को रिवाइज़ करें, तीसरे दिन नए 4 ऐड करें, पिछले वाले आप जो 8 हैं उनको रिवाइज़ करें, और इसको ऐसे ही मूव करते जाएं। तो देखें अब आपके पास जनाब 30 को मल्टीप्लाई करें आप कितने के साथ, रोज़ाना अगर आप 4 पेपर कर रहे हैं तो मतलब कि 400 क्वेश्चन, तो ये आपके पास कितना हो गया जी, 12000 सवाल आपके पास ये है। 18 और 12 आपके पास कितने हो गए जी, 30,000 क्वेश्चन का बैंक आप 4 महीनों के अंदर, ये जो नुस्खा कीमिया है, ये जो 4 महीने का चिल्ला है, अगर ये कुछ चिल्ला काट ले तो यकीन जाने उसके लिए 1 पेपर पीपीएससी को क्रैक करना दैट इज़ नॉट अ बिग गेम। ठीक है जी, तो ये 4 महीने का जो चिल्ला है ना, अगर आप लोग लगा लें, दिल से लगा लें, तो यकीन जाने अगर आपको जॉब ना मिले तो 5वें महीने आप मुझे आकर पकड़ लीजिएगा कि सर आपने टेक्निक सही नहीं बताई, आपने नुस्खा सही नहीं बताया, राइट। अब कुछ चीज़ें मैं आपको मज़ीद ऐड करूँगा। आपने क्या करना है कि एक सेपरेट नोटबुक रखें जिस पे आपने जो है ना नई चीज़ आपने जो समझी है, देखी है, पढ़ी है, उसको आप लिखें, अपने पर्सनल नोट्स बनाएं और उनको आप याद करें। पास्ट पेपर्स के हवाले से ये है कि फ़ेक पास्ट पेपर्स नहीं करने, आपने क्वेश्चन को डेप्थ में जाके सॉल्व करना है, जैसे मैं करवा रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सारी वीडियोस देखें, 27-28, फ्रीक्वेंट रिवीजन करें जो मैंने आपको बता दी है, हर सवाल को सर्च करें थोड़ा थोड़ा, उसकी थोड़ी थोड़ी डेप्थ में जाएं, पीएचडी नहीं करनी। अपने नॉलेज को अपडेट रखें, करंट अफेयर्स के साथ मुंसलिक रहें। पुट स्टार ऑन क्वेश्चन न्यू फॉर यू जो टेक्निक बता दी है, सब्जेक्ट स्टार्ट इन नेक्स्ट मंथ या सेकंड मंथ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। दूसरे महीने अगर आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं कि स्पेशलाइज अब मैं करूं कि अब मैं पाक स्टडी को पढ़ना शुरू कर दूं थ्रू आउट, या मैं इस्लामियात को पढ़ना शुरू कर दूं थ्रू आउट, तो आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप कोई सब्जेक्ट भी स्टार्ट साथ करना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल अप टू योर ओन विल। लेकिन मैंने जो आपको बताया ये नुस्खा है, इसको याद कर लें, चीज़ें इंशाल्लाह आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी, राइट जी। और अक्सर मेरे उस्ताद ही मुझे बताया करते थे कि यार अगर तुमने ये फार्मूला अपना लिया, उसमें आपने बहाना नहीं लगाना कि आज फौतगी हो गई, आज शादी हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज पार्टी पे जाना था, आज हैंग आउट पे जाना था, आज होटलिंग करनी थी। ये बहाने अगर 4 महीने अगर आप लोग छुप जाओ, दुनिया से गायब हो जाओ, तो याद रखिएगा एक दिन आपकी कामयाबी आके शोर मचा देगी, राइट। अगर तो ये फार्मूला, ये टेक्निक, ये मेथड, ये 4 महीने का चिल्ला आपको अच्छा लगा है, इस पर अमल कर लें, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप यकीनन, आप गारंटी देता हूँ कि आप लोग लाजमी कामयाब होंगे। और कोशिश करें कि ये फार्मूला अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जिस तरह पास्ट पेपर्स की सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट वो पास्ट पेपर सीरीज़ आपके लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए चलती रहेगी जी। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।